वीके शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, आबू पर्वत, कक्षा 10वीं, हिंदी गद्य के अंतर्गत आज हम नेताजी का चश्मा नामक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ये कहानी वास्तव में देश की युवा पीढ़ी के अंदर एक राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का भाव पैदा करने वाली कहानी है। कहानी के प्रारंभ में ही बताया गया है राष्ट्र क्या है, यानी लेखक कहना चाहता है कि किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक सीमाओं से घिरी हुई जो स्थिति है उसे ही केवल राष्ट्र या देश नहीं कहा जा सकता, बल्कि देश या राष्ट्र बनता है उसमें रहने वाले लोगों, पशु पक्षियों, जानवरों, नदियों, झरने, तालाबों आदि से भी प्रेम करना। यानी एक भौगोलिक सीमाओं से घिरी हुई स्थिति को ही देश नहीं कहा जा सकता, बल्कि देश बनता है वहां पर रहने वाले लोगों के अंदर एक भावनात्मक संबंध होता है, वही एक राष्ट्र का निर्माण करता है। और वो भावनात्मक संबंध ना केवल मनुष्य से मनुष्य तक सीमित हो, बल्कि अपने राष्ट्र के हर पशु पक्षी, नदी नाले, झरने, तालाब, बाग, उपवन यानी समस्त प्रकृति के प्रति भी जिसके मन में प्रेम का भाव होता है, और ऐसी युवा पीढ़ी जो अपने देश से प्रेम करती है, ऐसी युवा पीढ़ी जो अपने राष्ट्र के विकास और उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहती है, ऐसी युवा पीढ़ी के प्रतीक के रूप में चश्मे वाले के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। यानी एक चश्मे वाला दुर्बल व्यक्ति किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा दिखा करके किस प्रकार अपनी देशभक्ति की भावना को दिखाता है, तो वही कहानी के अंत में जाकर के एक बालक सरकंडे का बना हुआ चश्मा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगाता है। ये दोनों ही जो उदाहरण है इस कहानी के माध्यम से जो बताए गए हैं, ये उन सैकड़ों देशवासियों में देशभक्ति की भावना पैदा करना चाहते हैं। कहानी के प्रारंभ में बताया गया है कि एक हालदार साहब नाम के एक पात्र हैं, वो किसी अपनी कंपनी के नाम से कंपनी के काम से एक कस्बे से होकर के गुजरते हैं, और उस कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, और उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चौराहे के पास में ही एक पान की दुकान है। तो हालदार साहब वहां से गुजरते समय रोजाना वहां पर पान खाते हैं और सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई मूर्ति को देखते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वो लगी हुई मूर्ति उन्हें चश्मे से विहीन दिखाई देती है। यानी लगता है मूर्तिकार उसमें चश्मा लगाना भूल गया है। लेकिन वो देखते हैं कि मूर्ति पर जो कि संगमरमर की है, उस पर चश्मे जो मूर्तिकार था वो तो चश्मा लगाना भूल गया, लेकिन वो देखते हैं कि उस पर कोई काले फ्रेम का कोई चश्मा लगा हुआ है। अगले दिन जब वो उस रास्ते से गुजरते हैं तो फिर वो देखते हैं कि कोई गोल तार वाला कोई चश्मा उस पर लगा हुआ है। आखिर हालदार साहब द्वारा रखा नहीं जाता, और वो पास में ही स्थित पान की दुकान वाले से पूछते हैं, भैया आखिर ये सुभाष बाबू की मूर्ति रोजाना अपने चश्मे बदलती कैसे है? पान वाले कहते हैं कि यहाँ पर एक चश्मे वाला है जिसे लोग कैप्टन के नाम से जानते हैं, उसकी चश्मे की दुकान है। तो वो जो भी कोई ग्राहक आता है तो ये सुभाष चंद्र की मूर्ति पर लगा चश्मा यदि कोई पसंद करता है तो उसको ले जाकर उस ग्राहक को दे देता है, और दूसरा चश्मा सुभाष बाबू की मूर्ति पर पहना देता है। ये सुनने के बाद हालदार साहब मन में विचार करने लगे और पान वाले से अगले दिन उन्हें पूछा कि ये जो चश्मे वाला है ये कोई जिसे आप कैप्टन के नाम से जानते हैं, ये कोई आजाद हिंद फौज का
कोई सुभाष चंद्र बोस का साथी है। ऐसा सुनने के बाद पान वाला उस चश्मे वाले का उपहास करते हुए हवलदार साहब को कहता है, अरे साहब, वो बुढ़ा क्या जाएगा फौज में, वो पागल है, पागल लंगड़ा है वो, यानी वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल। इस प्रकार इस देश भक्त की का इस प्रकार से उपहास उड़ाता देख करके हवलदार साहब के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। वो सोचते हैं कि क्या होगा इस देश की युवा पीढ़ी का। वे क्रांतिकारी भी, वो समाज और राष्ट्र के लिए अपना बल, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले लोग, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, और उन देशभक्तों के प्रति भी हमारे मन में यदि इस प्रकार की देशभक्ति का भाव ना जागा तो ऐसी कौम किसी देश के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है। इस पीड़ा को वो व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस देश की युवा पीढ़ी के अंदर यदि अपने महापुरुषों के प्रति यदि सम्मान की भावना ना हो तो वो देश कभी समृद्ध और विकसित देश हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे आगे बढ़ता है, उस पान वाले द्वारा जब इस प्रकार उस चश्मे वाले का जब मजाक उड़ाया गया तो उनको हवलदार साहब को बहुत ठेस पहुंची। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि काफी लंबे समय तक जब भी वो आते जाते रहते उस पर एक चश्मा बदला हुआ दिखाई देता। एक समय आया जब उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर कोई लगा हुआ चश्मा नहीं था, तो पान वाले से जाकर के पुनः हवलदार साहब पूछते हैं, भैया आपकी मूर्ति चश्मा नहीं बदल रही है? तो पान वाला कहता है, क्या करें साहब, कैप्टन साहब मर गए। यानी कैप्टन साहब की मृत्यु का समाचार सुनकर हवलदार साहब अत्यधिक व्याकुल होते और उन्होंने कहा कि अब ये सुभाष बाबू की मूर्ति मुझे बिना चश्मे वाली सुभाष बाबू की मूर्ति देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो जब भी वहां से जाते थे तो वहां पर रुकते नहीं थे। यहाँ तक कि जिस टैक्सी में वो जाते थे उस टैक्सी को भी उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पर नहीं रुकना, और ना ही वहां पर वो पान खाया करते थे। लेकिन इसी दौरान जब एक दिन टैक्सी में ही बैठकर जाते हुए उन्होंने सुभाष बाबू की मूर्ति को देखा कि सुभाष बाबू की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। उन्होंने तुरंत टैक्सी वाले को रोकने के लिए कहा, टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी। हवलदार साहब तुरंत उस सुभाष बाबू की मूर्ति के सामने जाकर के अटेंशन में खड़े हो गए, सुभाष बाबू को के सम्मान में खड़े हो गए, और वो देखते हैं कि किसी ग्रामीण लड़के द्वारा, छोटी उम्र के लड़के द्वारा जब उनको लगा कि सुभाष बाबू की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है तो अपने हाथ से बना करके एक सरकंडे का चश्मा पहनाया। हवलदार साहब भावुक हो गए। वो सोचने लगे कि जब तक मेरे देश की युवा पीढ़ी के अंदर, तो क्या जिस देश के बच्चे में इस प्रकार अपने महापुरुषों के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, यानी जब तक मेरे देश के छोटे छोटे बच्चों में भी यदि इस प्रकार की देशभक्ति का भाव है तो मेरा देश सदैव ही समृद्धशाली रहेगा, संपन्न रहेगा, विकसित रहेगा। वास्तव में मेरा राष्ट्र एक सच्चा और महान राष्ट्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ये एक आशावादी कहानी का भी संदेश हमें इसमें मिलता है, यानी हमें जीवन में आशावादी होने का भी संदेश देते हैं। यदि मुख्य रूप से यदि हम कहें कि नेताजी का चश्मा नामक कहानी हमें क्या संदेश देती है, तो इसे मुख्य रूप से अपन 5 बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला हो सकता है देश से प्रेम करना, यानी ये कहानी हर भारतीय में देश प्रेम की भावना पैदा करती है। दूसरा, देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव रखना, देशभक्तों के प्रति
सम्मान श्रद्धा का भाव रखना। तीसरा, देश भक्ति हेतु कोई शारीरिक विशेषता, खास पेशे या पद से संबंध होना आवश्यक नहीं है। यानी कोई भी विषय जिस स्थान पर भी है, जहां पर भी है, वो अपनी देशभक्ति को दिखा सकता है, यानी वो देशभक्त हो सकता है। और चौथा है, देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। यानी देशभक्ति कोई बाह्य वस्तु नहीं है, जिसके अंदर मन में देश के प्रति आस्था निष्ठा होती है, जिसका मन देशभक्ति के लिए आगे होता है, तत्पर होता है, वही व्यक्ति देशभक्त हो सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की शारीरिक शक्ति, पद या किसी विशेष वर्ग से संबंध होने की आवश्यकता नहीं है। अंत में जब वो एक सत्कर्मी के चश्मे को लगा हुआ देखता है, एक छोटे बालक द्वारा भी जब वो महापुरुषों के प्रति इस प्रकार का सम्मान देता है, तो ये आशावादी होने का संदेश, यानी ये कहानी हमें देशभक्ति के प्रति आशावादी होने का संदेश भी देती है। धन्यवाद।